हम सब ने सुना है ना कि अमीर बनना है तो बस जल्दी निवेश शुरू करो और कंपाउंडिंग का जादू देखो। लेकिन क्या ये वाकई वो जादुई फॉर्मूला है जैसा बताया जाता है, या फिर ये एक ऐसा खेल है जो सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जिनके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा है? चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं और कंपाउंडिंग की असली हकीकत जानते हैं। अब ये दावा सुनने में बहुत बड़ा लगता है, सही कहा ना? लेकिन ये उस सीधी साधी सलाह पर सवाल उठाता है जो हम हमेशा सुनते हैं कि बस शुरू कर दो और टिके रहो। हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ये पारंपरिक सलाह ज्यादातर लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर पाती। इस पूरे आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए आइए दो काल्पनिक इन्वेस्टर्स की कहानी देखते हैं। दोनों का निवेश करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और उनकी ये कहानी हमें इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल जड़ तक ले जाएगी। तो देखिए, एक तरफ हैरी है जो हर महीने बड़ी मेहनत और अनुशासन से थोड़े थोड़े पैसे बचाता है, और दूसरी तरफ है मार्कस जो एक बड़ी रकम के साथ खेल शुरू करता है। नतीजा क्या होता है? हैरी को लगता है कि वो बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा है, जबकि मार्कस सिर्फ 1 साल में ही उतना कमा लेता है जितना हैरी ने 3 साल में बचाया भी नहीं था। और यहीं से असली निराशा की शुरुआत होती है। और यही है इस खेल का असली सच। कंपाउंडिंग का शुरुआती दौर आपके अनुशासन को नहीं, बल्कि आपकी शुरुआती पूंजी के वजन को तौलता है। अगर बड़ी पूंजी नहीं है तो वो असल में कंपाउंडिंग हो ही नहीं रही होती। बस ऐसा लगता है जैसे सेविंग्स अकाउंट को थोड़ा बहुत सजाया जा रहा हो। और यही वो कड़वी सच्चाई है जो ज्यादातर लोगों का हौसला तोड़ देती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उस गणित और साइकोलॉजी को समझते हैं कि क्यों इन्वेस्टिंग के शुरुआती कुछ साल इतने फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। ये चार्ट देखिए, ये सारी कहानी खुद ही बयां कर देता है। शुरुआती सालों में पोर्टफोलियो में जो भी ग्रोथ दिखती है वो लगभग सारी की सारी खुद के डाले हुए पैसों से आती है, रिटर्न से नहीं। मतलब मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन गणित को आपके पक्ष में आने में अभी काफी वक्त है। और बस यहीं पर ज्यादातर लोग एक साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए, है ना? लेकिन कंपाउंडिंग का खेल तो धीमा है। ये T20 मैच नहीं, टेस्ट मैच है। जब हम अपने निवेश को तेजी से बढ़ता हुआ नहीं देखते तो हमें लगता है कि ये सिस्टम बेकार है, और हम उन्हीं आदतों को छोड़ देते हैं जो आगे चलकर हमें बहुत बड़ी सफलता दिला सकती थीं। ये लाइन हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करती है। फोकस को बड़े बड़े दूर के लक्ष्यों से हटाकर एक भरोसेमंद रोज के सिस्टम बनाने पर लाना। ये सफलता की परिभाषा को मैंने अपना लक्ष्य पूरा किया से बदलकर मैंने आज अपना सबसे जरूरी काम किया करने जैसा है। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कम पैसों से शुरुआत करना असल में कोई मजबूरी नहीं, बल्कि ये एक छिपा हुआ फायदा हो सकता है। ये एक ऐसी चीज बनाने पर मजबूर करता है जो पूंजी से भी ज्यादा ताकतवर है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल सिस्टम है जो मोटिवेशन के भरोसे नहीं चलता। रोज के मिनिमम्स ये पक्का करते हैं कि बुरे से बुरे दिन में भी गाड़ी पटरी से ना उतरे। साप्ताहिक आदतें एक मोमेंटम बनाती हैं, और हर 3 महीने में किए गए छोटे छोटे बदलाव आपकी ग्रोथ को तेज करते हैं। ये सब कुछ एक मजबूत सिस्टम बनाने के बारे में है, सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे चलने के बारे में नहीं। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। देखिए, असली कंपाउंडिंग सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं होती। ये ज्ञान और व्यवहार का एक मिला-जुला कमाल है। हर वित्तीय फैसला एक नया सबक सिखाता है। हर अच्छी आदत अगली बेहतर आदत के लिए रास्ता बनाती है। जिनके पास कम पैसा होता है उन्हें मजबूरन इन तीनों चीजों को एक साथ बनाना पड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि अपना एक पर्सनल सिस्टम बनाना उन लोगों के लिए एक सीक्रेट हथियार की तरह है जो छोटी शुरुआत करते हैं। यहां सिर्फ पैसा नहीं बन रहा है, यहां एक ऐसा इंसान तैयार हो रहा है जो दौलत को संभालना और उसे बढ़ाना जानता है। तो अब तक हमने मेहनत और सिस्टम की बात की। अब बात करते हैं उस इनाम की, उस पल की जब पासा पलट जाता है। वो अविश्वसनीय गणितीय नतीजा जो उस दर्दनाक धीमी शुरुआत को सहने के लिए मिलता है। $1,00,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों ही नजर से एक बहुत बड़ा टिपिंग पॉइंट है। अचानक आपका पैसा सिर्फ छोटा मोटा रिटर्न नहीं, बल्कि एक अच्छी खासी रकम कमाने लगता है। ये वो पल है जब पहली बार एहसास होता है कि आपका पैसा अब सच में आपके लिए काम कर रहा है। और यकीन मानिए, ये एक गेम चेंजर है। जरा सोचिए इसके बारे में। वो पॉइंट जब आपके निवेश से होने वाली ग्रोथ आपके हर महीने डाले जाने वाले पैसों से ज्यादा हो जाती है।
बस यहीं से वो छोटा सा स्नोबॉल पहाड़ी से लुढ़कना शुरू होता है, जो रास्ते में और बड़ा और तेज होता जाता है। और ये 8-4-3 का नियम इस बात का जबरदस्त सबूत है। पहले $1 लाख जमा करने में शायद 8 साल लगें, लेकिन अगले $1 लाख सिर्फ 4 साल में जमा हो जाते हैं, और तीसरे वाले में सिर्फ 3 साल। दिख रहे हैं आप रफ्तार? ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस खेल में टिके रहना कितना जरूरी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कंपाउंडिंग काम करता है या नहीं, वो तो काम करता है। ये गणित का एक पक्का नियम है, पत्थर की लकीर है। असली सवाल ये है, क्या कोई वो सिस्टम बना पाएगा जो उसे उस मोड़ तक टिकाए रखे जहां से जादू शुरू होता है? क्योंकि गणित तो पक्का है, बदलने वाली चीज सिर्फ इंसान और उसके शुरू करने का वक्त है।